हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो 233 पेज पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक है, इट वाज गिवन बाय माइकल फैराडे। दिस वाज फर्स्ट स्टडीड बाय इंग्लिश फिजिस्ट माइकल फैराडे इन 1831। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि द करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि मूविंग मैग्नेट कैन आल्सो जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट की मूवमेंट हो या कंडक्टर की मूवमेंट हो, देयर शुड बी रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू। ओके, तो एक्टिविटी 13.8 करेंगे। 13.8 एक्टिविटी में क्या है हमारे पास? वी आर हैविंग अ कॉयल एंड अ गैल्वेनोमीटर। तो मैंने ये कॉइल्स बना के रखी हुई हैं, आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। ये मेरी सबसे छोटी कॉइल है, ओके, जिसमें टर्न्स हैं 400 टर्न्स, 400। तो ये उससे थोड़ी सी कम टर्न्स वाली है, इसमें 200 टर्न्स हैं। और ये जो है हमारे पास, ये 1000 टर्न है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो मैग्नेट है वो इतना बड़ा नहीं है। तो हम इन दोनों को यूज़ करके हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? 239 पेज पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है। द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट मीन्स व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है? जैसे हमारे पास ये मैग्नेट है, तो इसका ये हमारे पास ये नॉर्थ पोल है। तो ये लाइंस, जैसे ये इस पेज में से लाइंस क्रॉस कर रही हैं, इस पेज में से लाइंस क्रॉस कर रही हैं इस साइड, तो द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं सरफेस को? लाइंस हैं जो नॉर्थ से निकल रही हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने पहले बनाई थी, वो कितनी क्रॉस कर रही हैं इन अ प्लेस इन रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड इसका चेंज करना, कैसे चेंज करेंगे? इसका मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अ परमानेंट मैग्नेट, वी कैन नॉट चेंज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट, सो वी हैव टू मूव दिस मैग्नेट टू एंड फ्रो। हम इसको आगे पीछे लेके जाएंगे, जिससे कि पहले नॉर्थ पोल एंटर करेगा, फिर साउथ पोल एंटर कर जाएगा। सेंटर में मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब नॉर्थ एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, जब नॉर्थ से सेंटर तक आ जाएगा मैग्नेट तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिया हुआ है? दिस इज अ कॉयल, तो आई एम टेकिंग दिस कॉयल। ओके, ये मेरे पास कॉयल है, ये वाली यहाँ पे। और दिस इज अ गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है। ये गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन बताएगा हमें। जब हम मैग्नेट को कॉयल के अंदर से मूव करवाएंगे तो ये या तो लेफ्ट साइड आएगी, फिर राइट साइड आएगी। ये मूवमेंट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द एक्टिविटी। यू हैव टू राइट द ऑब्जर्वेशंस व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग। I am ready with the activity. I have connected the coil with the positive terminal and negative terminal of galvanometer, just like 234 page figure 13.6. Okay, now this is a coil and this is a galvanometer. This is a magnet. So first of all, we are प्लेसिंग नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉयल। तो ये डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने ऐसे किया है। तो दिस इज द नॉर्थ पोल डॉटेड। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, व्हेन मैग्नेट विद नॉर्थ पोल इज मूव्ड इन। जब मैं मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉयल मूव करूंगा तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले आपने ध्यान से देखना है, जब मैं टुवर्ड्स द मैग्नेट मूव करूंगा, दोबारा देखिए, जब मैं मैग्नेट को मूव कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? When the magnet is moved towards the coil with north pole, the needle moves towards left. तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, नीडल मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट। सेकंड, अब मैग्नेट यहां पे स्टेशनरी है। देखिए स्टेशनरी है मैग्नेट, मींस मैग्नेट इज एट रेस्ट। नाउ व्हेन मैग्नेट with north pole is moved out,
पहले जब मैंने मूव्ड इन किया था द कॉयल मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट लिख लिया। ओके, अब मैं इसको बाहर निकालूंगा। ध्यान से देखना, आपने गैल्वेनोमीटर की तरफ देखना है। तो डिफ्लेक्शन किस साइड है? राइट। मीन्स whenever I move a magnet towards the coil, the deflection is in the first negative direction, then the deflection is in positive direction. Okay, now this is for north pole. Now for south pole. First, when south pole moved in, अब ये हमारे पास नॉर्थ पोल था डॉटेड, नाउ आई हैव टेकन साउथ पोल, दिस इज द साउथ पोल। अब देखना आपने साउथ पोल की तरफ, जब हमने नॉर्थ पोल टुवार्ड्स लेफ्ट लिया था, नॉर्थ पोल मूव्ड इन टुवार्ड्स लेफ्ट, अब साउथ पोल मूव टू इन देखना है किस साइड आएगा। अब मैं साउथ पोल इनवर्ड मूव करूंगा, देखिए मैं साउथ को इनवर्ड मूव कर रहा हूं। व्हेन साउथ इज मूव्ड इन टुवार्ड्स राइट। नाउ सेकेंड, व्हेन साउथ इज मूव्ड आउट, तो क्या होगा? व्हेन द साउथ इज मूव्ड आउट टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि वेन एवर द पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट इज चेंज्ड, द करंट डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी आर क्लियर दैट वेन एवर आई टेक नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द कॉइल, व्हेन द नॉर्थ पोल इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, when north pole moves towards the coil, the deflection is in left towards left. When north pole is moved away from the coil, the deflection is towards right. इस डायग्राम को अगर मैं उल्टा बना दूंगा, इस साइड साउथ ले लूंगा तो इस साइड नॉर्थ ले लूंगा, तो हमारे पास ये सेकंड ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। ठीक है, सो दिस मीन्स वेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड अ मैग्नेट, द डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट। अब ये देखिए आप, अब ये वाला हमारे पास मान लीजिए दिस इज साउथ, ये साउथ लिखा हुआ आपने, दिस इज साउथ, तो साउथ का टुवर्ड्स कहां जा रहा था? जब मूव्ड इन टुवर्ड्स राइट। ओके, साउथ आउटवर्ड टुवर्ड्स लेफ्ट। अब ये साउथ था, अब टुवर्ड्स ये लेफ्ट, थोड़ा सा टूट गया है, दिस इज नॉर्थ। व्हेन नॉर्थ इज मूव्ड तो टुवर्ड्स लेफ्ट एंड आउटवर्ड टुवर्ड्स राइट। ओके, from this activity it is clear that whenever there is relative motion between the galvanometer between the coil and the magnet, induced current is produced. This induced current is called, production of this induced current is called electromagnetic induction. So when the magnet is towards okay, ये small magnet है, this is the smaller magnet. So this phenomena is called electromagnetic induction. Okay, thank you.